अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, फाइनली आई एम ऑफ फ्रॉम द लीथल रूटीन। लीथल बिकॉज़ लोग पका देते हैं यार। खैर, ये फरवरी का महीना है और हम यहाँ से आगाज़ कर रहे हैं अपने टूरिज़म के नए साल का। और आज का सफ़र है हमारा प्योचार वैली तक। लास्ट ईयर जैसे हमने कागान के बहुत सारी वादियाँ घूमी थी, इसी तरह सवात की हसीन वादियाँ इस साल जितनी हो सकी कोशिश करेंगे कि कवर करेंगे। अभी मैं कलर कहार में हूँ और यहाँ से डायरेक्ट प्योचार वैली हमने जाना है, जो कि इस्लामाबाद से अराउंड 3 घंटे का सफ़र है। और ये तो सब जानते हैं कि सफ़र जब तफरीह का हो तो वो सफ़र नहीं होता, बल्कि ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा होता है जो बाद में एक सुहानी याद बन जाता है। प्योचार वैली जाने के लिए स्वात मोटरवे को चकदरा इंटरचेंज से एग्जिट करके और दरियाए स्वात का ब्रिज क्रॉस करके मटा पहुंचना है, मगर उससे पहले कुछ ज़रूरी सामान ख़रीदना लाजिम है, जैसे लकड़ी, और अगर कुकिंग करनी है ऊपर तो वो सामान भी मटा या उससे पहले ख़रीद लेना ज़रूरी है। खान साहब, कितने का एक ये? 280? 210 210 का एक। चलें जी, हम 2 ले रहे हैं। बाबे मट्टा, ये जी मट्टा तहसील में हम एंटर हो गए हैं और यहाँ से अब हम लेफ़्ट टर्न कर जाएंगे प्योचार वैली की तरफ। और इस्लामाबाद से हमें यहाँ तक पहुँचने में लगभग लगे हैं कोई 3.5 घंटे, जिसमें हम रुके भी हैं रास्ते में। रोड बेहतरीन था। मोटरवे के बाद तकरीबन चकदरा के बाद तकरीबन 1 घंटा लगा यहाँ तक। तो मज़ीद आगे चलते हैं यहाँ से। अब हम लेफ़्ट टर्न कर जाएंगे और राइट टर्न करेंगे तो वो रोड आगे बहरीन और कलाम की तरफ जाता है, वहाँ फिर हम कल जाएंगे। मेन रोड से हटने का मतलब यानी नज़ारे शुरू। जितने भी रास्ते पहाड़ों के बीच जाते हैं वो किसी न किसी अनदेखी खूबसूरत जगह पर ख़त्म होते हैं। ये मट्टा से हम थोड़ा सा आगे आए हैं, कोई तकरीबन आधा घंटा ड्राइव करके। शांगवाटी मट्टा मोड़ है ये, और यहाँ से फिर प्योचार वैली की तरफ अब हम जाएंगे और ऊपर जाके देखते हैं कि मौसम कैसा है। और यहाँ से ये रोड जो है सीधा जाता है जारोगो वाटरफॉल। चुपड़ियाल गांव से थोड़ा आगे एक बार फिर लेफ्ट, मगर इस बार नज़ारों के साथ साथ सख्त चढ़ाई और रोड मज़ीद तंग हो जाता है, जो इस बात की गवाही है कि प्योचार वैली वाकई एक खूबसूरत मुकाम है। सवात के नवाही इलाकों में आबादी तो बहुत है, जगह जगह पहाड़ों पर छोटे छोटे गांव हैं, मगर होटलों की शदीद कमी है। और प्योचार वैली तो वो इलाका है जो तालिबान का मरकज़ हुआ करता था। यहीं से दहशतगर्दी सवात के मेन इलाकों तक फैली, मगर शुक्रिया पाक फ़ौज जिसने इन खूबसूरत इलाकों को टेररिज्म से निकालकर टूरिज़म के मर्तबे तक पहुंचाया। कैसा फील कर रहे हैं जनाब? बेहतरीन, रिफ्रेशिंग और बहुत खूबसूरत मनाज़िर हैं। देखिए, पहाड़ के ऊपर बर्फ़ है
और जो यहाँ पर मिक्सचर है ना धूप के साथ ठंडी हवा का और बर्फ़ का उसकी क्या बात है। ये जी प्योचार वैली का जस्ट एंट्री पॉइंट आप कह लें कि है, और ये मट्टा से जस्ट 1 घंटे के फासले पर है, जिसका मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट को कोई पता नहीं है। खान साहब कैसा फील कर रहे हैं? ज़बरदस्त यार, और जो हवा है और ये बर्फीली हवा है और इतनी प्यारी ना, ज़बरदस्त रिफ्रेशिंग लग रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो अभी हम थोड़ा सा ऊपर इस वैली में जा रहे हैं और वहाँ पे कोई होटल देखेंगे, जो कि होटलों की शदीद कमी महसूस हो रही है यहाँ पे। ऊपर जाके देखते हैं, होटल मिला तो यहाँ रात गुजारेंगे, वरना फिर वापस चले जाएंगे। इन बच्चों ने हमारे ड्रोन वीडियो बनाने में जी बड़ी मदद की है और बड़ा इन्होंने एंजॉय किया। क्या हाल है बच्चों, ठीक ठाक हो? बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम। रमा दमा है प्योचार वैली की तरफ, और ये पाइन ट्रीज़ का पहला जंगल जो है वो स्टार्ट हो गया। प्रेजेंस ऑफ पाइन ट्रीज इंडिकेट हाई अल्टीट्यूड। बहुत प्यारा मौसम है, पकोड़े खाने चाहिए, लेकिन नुमान साहब कुछ खा रहे हैं, ये पता नहीं क्या है। वाह, ड्राई फ्रूट। ये जी बहुत शदीद ठंड है इधर, मफलर टोपियाँ निकल आए हैं हमारे। खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। इस वक्त दोपहर के 3 बजे और ठंड की सूरत हाल जो है वो काफ़ी ख़तरनाक है। ये मेरे सामने इस वक्त जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं, इनके पीछे दीर है, दीर का जो वाड़ा ही है एरिया वो। और जिस जगह पे अभी हम हैं इसकी हाइट अराउंड कोई 7000 फीट है। जो प्योचार वैली है, जो टाउन है, वो 6000 फीट पे था, तो ये काफ़ी ऊपर हम आए हैं उससे। तो हम ऊपर गए थे, वहाँ से वापस आ गए। बहुत शदीद ठंडी यख हवा चल रही थी, तो वहाँ पे स्टे करना जो है ना, खड़े होना भी पॉसिबल नहीं था। और ये वो होटल है जिसकी मैं बात कर रहा था कि सिंगल होटल है यहाँ पे, और कुछ नहीं यहाँ पे। ये जी लॉक है, क्योंकि ये लोकल्स का नहीं है, तो ये लोग यहाँ पे अवेलेबल भी नहीं है, और ये होटल बंद पड़ा हुआ है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ये जगह बहुत प्यारी थी रुकने के लिए यार। यहाँ पे रात को आग जला के बैठते और सामने जो है ना ये नज़ारा होता। चलें, कोई बात नहीं, इसी में कोई बेहतरी होगी अल्लाह की तरफ से। तो चलते हैं। अब ड्राइविंग मैंने खान साहब के हवाले की है, चढ़ा मैंने ली थी इधर, अब उतारेंगे वो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है खान साहब, ठीक ठाक? ये सब्ज़ी कहाँ से लेकर आते हैं आप? मट्टा से। तो यहाँ पहुँचते पहुँचते तो बहुत महंगी हो जाती होगी ये, है ना? हो जाती है ना। और ये कितनी गाड़ियाँ यहाँ पे आती हैं एक दिन में, पता है? 2-3 आती हैं। और आबादी कितनी है इस गांव की? 400-500 लोग रहते हैं। वो रिश्तेदार ही होंगे सारे आपस में, और आप इसी ख़ास प्योचार के हैं। चलें, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। वापस जाते जाते सोचा कि एक झलक और देख लें इस वैली की, मगर तस्वीर में, कि ये जगह जून में कैसी लगती है। मट्टा मेन बाज़ार, प्योचार वैली से हम वापस आ गए, और अब रात यहाँ पे हम गुजारेंगे। मट्टा में कहीं देखेंगे होटल दरिया के किनारे, लेकिन फ़िलहाल हम ये
गर्मा गर्म जलेबी, आहा, समोसे और बर्गर खाएंगे और उसके बाद चलेंगे फिर आगे। हाँ जी, ये अंडे में लिपटा हुआ बर्गर आज हम पहली बार खा रहे हैं। तो खान साहब टेस्ट करके बताएं ज़रा कैसा है। हाँ जी, ज़बरदस्त, वाह। और ये हमारे मुल्तानी भाई हैं जो मट्टा में जो है ना ये काम कर रहे हैं। जी मट्टा से हम चलते चलते जो है ना होटल ढूंढते ढूंढते कालाकोट पहुंच गए हैं। और ये कालाकोट में क्या नाम है इस होटल का? जी सवात मुनाल होटल। सवात मुनाल होटल, जो कि दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे हमने अपना रूम भी बुक कर लिया है। तो अब हम रूम की तरफ चलते हैं। और ये जो है मेन रोड के ऊपर ही है ये होटल। और छोटा सा बच्चों का ये पार्क भी है, झूले झूले लगे हुए हैं इधर। इस टेरेस के उस पार एक और टेरेस है और इस लोअर टेरेस से वो सामने दरियाए स्वात का व्यू है, जो कि अभी बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा है। इसको हम सुबह देखेंगे। अभी पहले हम कमरा देखते हैं। खान साहब हमारे साथ होते हैं तो बड़ा फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि खान साहब को पश्तो आती है और ये सारा इलाका ख़ास पश्तो वाला इलाका है, खालिस। तो ये कमरा खान साहब ने ही बुक किया है। यस, इट्स डबल बेडरूम विद ए सोफ़ा कम बेड फॉर ओनली 2000 रुपीज़। खान साहब, Yeah, for 2000. फॉर 2000। With the heater. For heater normally they charge extra 200 rupees, but they have exempted us from charge. हमारे लिए 2000 ही होंगे। वेरी गुड खान साहब, छा गए आप। जनाब चांद का अक्स दरिया के ऊपर पड़ रहा है। वाह, ये जी पहाड़ के ऊपर चांद बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। ऐसा नज़ारा कहाँ मिलता है रहीम यार खान में। और ये दरियाए स्वात। ये चांद बड़ा दीवाना है। नुमान साहब बहुत शदीद बिज़ी हैं आग जलाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बग़ैर आग जलाए बैठने का तसव्वुर भी नहीं हो सकता। क्यों जी, ऐसे ही है? बिल्कुल जी, ये इंतहाई मेहनतों और काविशों के बाद हमने इस आग को सस्टेन किया है अभी तक। हाँ, अभी तक सस्टेन किया है और अब हमें उम्मीद है कि ये जल जाएगी। और फिर हम कुछ देर यहाँ बैठेंगे, एंजॉय करेंगे, गप्पे लगाएंगे। और ये पीछे जो पहाड़ पर लाइट्स नज़र आ रही हैं और उनके साथ पानी का शोर, दरियाए स्वात का। खाना हमने यहीं पे मंगवा लिया है, क्योंकि यहीं पे हमने माहौल बनाया हुआ है। खान साहब, कैसा है खाना? ठंडा तो नहीं? नहीं, सही है। सही है, गुड। ठंडा हो जाएगा, जल्दी खा लो। ओके।